इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग एक ऐसे जगह के लिए निकले हैं जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। चक्रधरपुर से वो घाटी में पड़ता है और उस जगह का नाम है लोटा झरना। ये झारखंड का वो जगह है, एक हिडन प्लेस है जहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। और रोड के साइड में ही पड़ता है। टेबो थाना से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में है और हिरनी जलप्रपात भी इसी रूट में ही पड़ता है, जो काफ़ी फेमस है। और सीकेपी से रांची की ओर जाने वाले जितने भी बसेस हैं उसी रूट से ही जाते हैं और ये काफ़ी चर्चित रूट है घाटी का। बड़ा ही सुंदर दृश्य आप घाटी में देख सकते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा कुहासा है जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत कम है और गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इस मौसम का भी आनंद लेना जरूरी था, तो हमने डिसाइड किया कि हमें इसी मौसम में ही निकलना चाहिए। इस मौसम में वो झरना किस तरह से दिखता है हमें तो पता नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलेगा कि हम क्या और कितना आप लोगों को दिखा पाएंगे। तो मिलते हैं घाटी में और घाटी का वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त लोटा झरना के बहुत ही करीब है। ये उसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का दायरा है और रास्ता जो है हम यहाँ से आगे की ओर जाएंगे। ये आगे का रास्ता है, आप देख सकते हैं। छोटा सा ट्रैक है 1 किलोमीटर का और इस ट्रैक को पूरा करके ही हम उस रमणीक स्थान तक पहुंच सकते हैं। मेन रोड से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ये बहुत ही नज़दीक है। और ये दृश्य देख सकते हैं जंगल का, इस तरह से पूरा कुहासा है। आगे आपको जो सफ़ेद सी परछाई दिख रही है ये फॉग है। हम लोटा झरना के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। आवाज़ आपको झरने की सुनाई दे रही होगी और ये नीचे आप पानी देख सकते हैं। पानी की कलकल आवाज़ जो है हमारे कानों तक पहुंच रही है, आप तक भी पहुंच रही होगी। हम इसके और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि करीब से आपको दिखा सके। ये जंगल के बीच में बसा छोटा सा झरना है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मेन रोड में इसका बोर्ड तो लगा है पर लोग अंदर आने में डरते हैं, हिचकते हैं। पर यहाँ आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अंदर एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ 6 से 7 घर हैं। ये वो स्थान है जो पूरे जंगल के बीच में घिरा हुआ है। यहाँ तक आने के लिए सीकेपी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप रांची से लोटा झरना की ओर आना चाहेंगे तो आपको लगभग 84 से 85 किलोमीटर पड़ेगा। मेन रांची टाउन से बाहर निकलकर आप सीकेपी की ओर जब आएंगे तो रास्ते में ही आपको ये लोटा झरना जो है वो मिलेगा। बारिश के समय में ये और भी खूबसूरत जो है हो जाती है। अभी पानी कम है, फिर भी इसे कम नहीं कहा जा सकता, पानी बहुत ज़्यादा है। अब देख सकते हैं पानी का बहाव। हम आगे की ओर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
हमारा इस झरने तक आने का खास जो मकसद है वो है झारखंड टूरिज़्म को प्रमोट करना, ताकि हमारा झारखंड और भी तरक्की करे। ऐसे कई हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पर हम जाना तो चाहते हैं, पर हमें पूरी जानकारी ना होने के कारण हम वहाँ जा नहीं पाते हैं। उनमें से एक ये हिडन प्लेस है, एक छोटा सा झरना है, पिकनिक स्पॉट भी आप कह सकते हैं। और ख़ासकर मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो यहाँ तक आते हैं, कृपया यहाँ आकर आप गंदगी ना फैलाएं। आप अगर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं या घूमने के लिए आते हैं, जो भी गंदगी है एक तो आप उसे अपने साथ ले जाएं या फिर उसे साइड में कहीं जला दें। उचित तो यही होगा कि आप अपने साथ ही अगर उस गंदगी को लेकर किसी डस्टबिन में डाल दें कहीं दूर जाकर, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये जगह साफ़ सुथरा रह सके। आपके अलावा जो दूसरे लोग आएंगे उनके लिए भी ये साफ़ सुथरा मिले उन्हें। मैं नीचे जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा नीचे जाने की। हालांकि नीचे जाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा नीचे जाकर आपको ऊपर का दृश्य दिखाने की। इस वक्त मैं ऊपर खड़ा हूँ और ऊपर से जो है ये नज़ारा इस तरह से दिखता है। अभी सूरज भी निकल चुका है, कुहासा लगभग छंट चुका है, लेकिन जंगल के अंदर अभी भी कुहासा है। चूँकि हम जंगल के बीचों बीच हैं तो थोड़ा सा खुला आसमान दिख रहा है हमें, और इसलिए फॉग जो है कम दिखाई पड़ रहा है। खूबसूरती से भरपूर है ये जंगल के बीच बसा एक छोटा सा लोटा झरना, जिसका नाम है। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अगर आप यहाँ आते हैं तो सरकार का ध्यान इस ओर आएगा और सरकार यहाँ भी कुछ ना कुछ ज़रूर डेवलप करेगी। जबकि हमारी झारखंड सरकार जो है बहुत ज़ोरों शोरों से झारखंड को डेवलप करने के लिए कार्य कर रही है। एक कदम आपका भी होना चाहिए हमारे झारखंड के डेवलपमेंट में। और अगर आप यहाँ आते हैं, सरकार की ध्यान इस ओर जाती है, हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ हम सरकार का ध्यान इस ओर खींच सके, ताकि इस जगह को डेवलप किया जा सके। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजी रोज़गार का एक साधन बन जाएगा। और इसी साधन को बनाने के लिए आप लोगों को ये दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे घूमने फिरने का शौक़ ज़रूर है, पर मैं अपने झारखंड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड में ऐसे कई चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को पता चले, हमारी सरकार को पता चले और इन जगहों को डेवलप किया जाए। पानी को स्टोर करने के लिए इस तरह का देसी जुगाड़ बनाया गया है। इससे दो फ़ायदे हैं। पहला तो पानी स्टोर होगा, और आप देख सकते हैं आगे पानी किस तरह से स्टोर है। ये दो काम आता है, एक तो इस पानी स्टोर होगा और दूसरा नहाने के लिए। मछलियाँ यहाँ से बाहर निकल कर नहीं जा सकती हैं, तो आपको मछलियाँ भी मिलेगी, इसलिए इस तरह का जुगाड़ बनाया गया है। ये देसी जुगाड़ है।